हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथमार्ग में। दोस्तों, आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि एग्जाम जो है अब समय मेरे पास नहीं है, तो कम समय में हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं। तो कह रहा है, एक वर्ग के चारों किनारों पर इस प्रकार का चार समान वृत्त बनाए गए हैं कि प्रत्येक वृत्त जो है दो अन्य वृत्तों को स्पर्श करता है। वर्ग के मध्य की ओर वृत्त के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वर्ग की प्रत्येक भुजा की माप 28 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि चार वृत्त जो है, चार वृत्त मान बना लेते हैं हम लोग, है ना, एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है ना, दो वृत्त है एक दूसरे को स्पर्श करेगा, यहाँ इस तरह स्पर्श कर रहा है, बराबर लंबाई का होगा, ये बराबर साइज में सब रहेगा, इस तरह का है। इस तरह का वृत्त है, ठीक है ना। ये वृत्त जो है, चार को वृत्त आपको दिख रहा है, यहाँ पर स्पर्श करेगा, यानी ये वर्ग के अंदर है, और वर्ग के अंदर इस प्रकार का है कि दो गो वृत्त जो है आपस में स्पर्श करेगा। अब यह वृत्त है, इसके भुजा को भी, यानी वर्ग के भुजा को भी स्पर्श करेगा। तब कह रहा है इसमें कि वर्ग के मध्य की ओर वृत्तों के परिमाप के बाहर का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी वृत्त के जो परिमाप आपका दिख रहा है, वृत्त का परिमाप क्या था, तो वृत्त के जो लाइनिंग है इसके बाहर जो क्षेत्रफल है सभी है, ये सभी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी ये सभी का क्षेत्रफल निकालना है, यानी जो छायांकित भाग है वृत्त के परिधि के बाहर जो क्षेत्रफल सब दिख रहा है इसका क्षेत्रफल निकालना है, ये सभी का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। इस सभी का क्षेत्रफल निकालना कितना होगा, है ना, यानी वृत्त के बाहर का क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, वर्ग के क्षेत्रफल में यदि हम चारों वृत्त का क्षेत्रफल घटा लेंगे, कम कर लेंगे, तो हमको वृत्त के जो परिधि के बाहर का जो क्षेत्रफल एरिया है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल, देखिए वर्ग के भुजा दिया हुआ, वर्ग के भुजा के बारे में बोला है ये 28 सेंटीमीटर है, 28 सेंटीमीटर है, तो सभी भुजा 28 सेंटीमीटर होगा, चारों भुजा 28 सेंटीमीटर का। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा वह कितना होगा, 28 गुने 28 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ना, क्योंकि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो 28 गुने 28 कर लेंगे। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहां से यहां कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां 28 है, तो ये भी 28 हो जाएगा, तो वृत्त बराबर है, तो ये इतना 14 हो जाएगा, तो त्रिज्या इसका कितना होगा, 7 हो जाएगा, है ना, त्रिज्या 7 हो जाएगा, यानी चारों वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 7। तो वृत्त का चार वृत्त का क्षेत्रफल, चार वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 4 गुने पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 गुना 7 एक साथ 7 से कट गया, तो कितना हो गया 22 गुना 7 चौक 28 कर लेते हैं, यानी वर्ग का क्षेत्रफल निकाले तो 28 गुना 28 होगा। और चारों वृत्त का क्षेत्रफल देखे तो 22 गुना 28 हुआ। तो कह रहा है यहाँ पर हमको निकालना क्या है, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों का घटा देंगे वृत्त का क्षेत्रफल, तो बच जाएगा, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 28 गुना 28 माइनस 28 गुना 22, ठीक है। 28 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 28 माइनस 22, है ना। अब 28 गुने 28 में से 22 गया 6 हो जाएगा, गुना कर देंगे 6 × 48 और 6 दूनी 12 4 16, 168 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर होगा। यानी वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों वृत्त का हम घटा लेंगे तो छायांकित का बचेगा 168 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक बुनकर 150 रुपया की कीमत पर दुकानदार को एक साड़ी बेचता है और 25% का लाभ प्राप्त करता है। दुकानदार 30% लाभ के साथ वही साड़ी ग्राहक को बेचता है। यदि बुनकर सीधे ग्राहक को साड़ी 180 रुपया में बेचता
तो उसका लाभ प्रतिशत और ग्राहक का लाभ रुपया में क्या होगा। देखिए प्रश्न में कह रहा कि एक बुनकर जो है 150 रुपया में 150 रुपया में है ना, एक दुकानदार को बेचता है और 25% का लाभ लेता है। तो 25% का लाभ लेता है तो इसका बुनकर का हम निकाल लेंगे क्रेमूल कितना होगा। तो बुनकर का क्रेमूल निकालेंगे तो 100 बट्टा 125 से गुना कर देंगे कि लाभ हुआ है। तो बुनकर का क्रेमूल निकल जाएगा। तो 4 5 बार में कटेगा, 25 से 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, यानी बुनकर का क्रेमूल कितना हो गया 30 चौका 120 रुपया। यानी बुनकर का क्रेमूल कितना हो गया 120 रुपया। तब कहा कि बुनकर यदि ग्राहक को डायरेक्ट रूप से 180 रुपया में बेचता तब बुनकर का लाभ क्या होगा। देखिए ग्राहक को 180 में बेचा तो लाभ है इसको कितना मिला इस प्रकार। तो 180 में से 20 गया है ना 60 रुपया, है ना 60 रुपया का उसको लाभ हो गया। यानी 60 रुपया का लाभ हो गया तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है तो लाभ में 100 से गुना कर देंगे, 100 बट्टा क्रेमूल 120 है, 120 से भागा दे देंगे, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 2 से कटेगा 50, यानी 50% का लाभ हुआ। यानी बुनकर जो है डायरेक्ट ग्राहक को देता तब उसको 50% का लाभ हुआ। ऐसे उसको 25 लाभ मिल रहा था। अब कह रहा है कि ग्राहक को कितना लाभ मिलेगा। यानी ये डायरेक्ट बुनकर से खरीद के लाएगा तब ग्राहक को लाभ कितना मिलेगा। दुकानदार से तो ज्यादा में मिल रहा था, है ना। इसको लाभ देखिए दुकानदार से बुनकर से तो डायरेक्ट 180 में खरीदा है, दुकानदार से कितना में खरीदता। तो देखिए दुकानदार जो है 30% लाभ के साथ बेचा है। अब 150 में खरीदा था, देखिए 150 गुना 130 बट्टा 100 कर देंगे, है ना। क्योंकि दुकानदार जो है 150 में खरीदा था और 30% लाभ लेके बेचा तो 130 बट्टा 100 में बेचेगा। तो 2 0 से 2 0 काट देंगे, 13 25 65 की 5 हासिल 6, 13 6 19, 195 रुपया। देखिए दुकानदार से खरीदा ग्राहक 195 रुपया में मिलता, अब बुनकर से खरीदा तो 180 रुपया में उसको मिल गया। तो लाभ कितना हुआ, यानी ग्राहक को लाभ कितना मिला। तो ग्राहक को लाभ मिल गया 195 माइनस 180 यानी 15 रुपया। आंसर हो गया। तो हमको पूछ क्या रहा था कि बुनकर को कितना प्रतिशत लाभ हुआ और ग्राहक को कितना प्रतिशत का लाभ हुआ। तो देखिए बुनकर अगर डायरेक्ट ग्राहक को दिया तो 50% लाभ हुआ और ग्राहक डायरेक्ट बुनकर से खरीदा तो 15 रुपया का लाभ हुआ। तो ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, कर दो संख्याओं का मस्सा 22 है और लसा 300 वाट है। यदि दो संख्याओं में से एक संख्या 44 है तब अन्य संख्या क्या होगी। देखिए एक सूत्र होता है लसा गुना मस्सा बराबर दोनों संख्या का गुणनफल होता है। यानी दोनों संख्या का गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वह लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के बराबर होगा। तो कहा है यहाँ कि मस्सा 22 है और लसा 300 वाट। तो लसा 300 वाट है, ये 300 वाट है और मस्सा कह रहा कि 22 है। तो मस्सा 22 हो गया और उसमें से एक संख्या 44 कहा है तो दूसरा संख्या निकालना है, सेकंड नंबर निकालना। देखिए 22 से काटेंगे, 22 दूनी 44, 2 से काट देंगे तो हो जाएगा 15 अब 4, यानी सेकंड नंबर जो हो जाएगा वह 154 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तब ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, करे रत्ना और संजू अकेले किसी कार्य को क्रमशः 18 और 60 दिनों में पूरा कर सकती है। रत्ना काम शुरू करती है और 3 दिनों तक काम करती है, फिर वो 5 दिनों का ब्रेक लेती है। इस दौरान संजू काम करती है। यही क्रम कार्य के पूरा होने तक चलता रहता है।
कार्य पूरा होने में कुल कितने दिन लगेगा। यहाँ पे कह रहा है रत्ना जो है, रत्ना किसी काम को अकेले 18 दिनों में करती है और संजू जो है उसी काम को अकेले करेगी तो 60 दिनों में लगेगा। अब कह रहा है कि रत्ना जो है 3 दिन तक काम करती है, 5 दिन का ब्रेक, फिर 3 दिन काम की, फिर 5 दिन का ब्रेक। अब ये 5 दिन जो है वो संजू काम करता है। अब यह प्रक्रिया लगातार चलते रहता है काम समाप्त होने तक। तो कहा है कि काम कुल कितने समय में समाप्त होगा। देखिए रत्ना जो है 3 दिन करेगा तो 3/18 भाग करेगा, है ना। अब ये रेस्ट में चला गया 5 दिन के लिए, तो 5 दिन संजू काम करेगा तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 60। यानी जो जितना समय काम करता है उस समय के ऊपर लिखेंगे और जितना समय में कर सकता है उस टाइम को नीचे। तो 3/18 प्लस 5/60 हो गया। तो कितना काम समाप्त हुआ। तो देखिए 3 से काटेंगे, 3 इकाई 3, 3 छक 18, 5 इकाई 5, 5 बढ़िया 60। यानी यहाँ कर देंगे हल तो 6 12 के लोग 12, तो 6 दूनी 12, 2 प्लस 1 हो जाएगा। यानी कितना हो गया 3/12 बराबर 1/4, 1/4 भाग हुआ। यानी काम का 1/4 हुआ कितना समय में, तो 3 दिन और 5 दिन, यानी 8 दिन में 1/4 भाग, है ना, 1/4 भाग। यानी काम का चौथाई जो है 8 दिन में समाप्त हुआ तो पूरा काम कितना दिन में होगा। तो पूरा काम जो होगा वह 4×8 = 32 दिन में होगा, है ना, 32 दिन में होगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि एक दुकान पर किसी कॉस्मेटिक कंपनी द्वारा पेश की गई 3 प्रसिद्ध सुगंधित इत्र है। 40 ग्राहकों को इत्र 1 पसंद है, 30 को इत्र 2 पसंद है और 40 को इत्र 3 पसंद है। 10 को सभी तीनों इत्र पसंद है और 20 को इनमें से कम 2 पसंद है। कितने लोगों ने केवल 1 इत्र पसंद किया। देखिए फिगर पहले हम लोग बना लेते हैं। 3 तरह का इत्र है, 3 गो सर्किल बना लेंगे, है ना, 3 गो सर्किल बना लेते हैं। पहला इत्र का ये है, दूसरा इत्र ये है, अब ये तीसरा इत्र बतला रहा है। 3 तरह का इत्र है। कह रहा है कि पहला इत्र जो है ये 40 ग्राहकों को पसंद है, 40 ग्राहकों को पहला इत्र पसंद है। फिर कहा कि 30 को दूसरे का पसंद है, 30 को दूसरे का पसंद है और आगे कहा है 40 को तीसरे का पसंद है, 40 को तीसरे का पसंद है और आगे कहा है कि 10 को तीनों पसंद है। तो तीनों सर्किल में कौन भाग गया ये 10 को तीनों पसंद है और आगे कहा है 20 को जो है इसमें से कम कोई 2 को पसंद है, तो कोई 2 को में ले लेंगे। तो यहाँ पर या यहाँ पर या यहाँ पर आप ले सकते हैं, तो किसी घर में ले लेंगे। तो मान चल 20 को जो है दोनों को पसंद है ना। अब आगे कहा है तो कितने लोगों ने केवल 1 इत्र पसंद किया। तो 1 इत्र कैसे निकालेंगे। तो देखिए पहला दूसरा तीसरा को जोड़ देंगे, यानी 1 गो वाला जोड़ देंगे और तीनों वाला 2 गो वाला में घटा देंगे तो 1 गो वाला बच जाएगा। तो देखिए 1 इत्र पसंद कितना हो जाएगा। तो 1 इत्र पसंद करने वाले सभी को जोड़ देंगे, 40 प्लस 30 प्लस 40, इसमें से माइनस करेंगे कितना। तो 3 इत्र वाला और 2 इत्र वाला, 3 इत्र वाला 10 है प्लस 20 को कम कर देंगे। तो देखिए 10 और 20 30, तो 30 और 30 कट गया, है ना। तो कितना 40 40 80, यानी टोटल 80 जो है 80 व्यक्ति होंगे जो इसमें से केवल 1 इत्र को पसंद करते हैं। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कह रहा है x का जो मान है 5 से छोटा है तो व्यंजक -5x² + 2x + 7 के मान का चिन्ह क्या होगा। 4 ऑप्शन है, धनात्मक होगा कि कहा नहीं जा सकता, कि ऋणात्मक होगा कि ऋणेतर होगा। तो देखिए हमको ये पहले निकालने के बाद ही पता चलेगा कि इसका जो हल होगा किस प्रकार का होगा। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। -5x² है ना, उसके बाद यह +2x
प्लस 7। इसका हल करना है, x का मान निकालना है तो हमको 0 बैठाना होगा, क्योंकि समीकरण नहीं होगा तो हल नहीं कर सकते हैं, बहुपद का हल नहीं होगा। तो इसको हम लोग समीकरण मान लेंगे, इतना बराबर 0। तब x का मान कैसे निकलेगा? तो यहां से हम फर्स्ट इंटू लास्ट पर तोड़ेंगे, तो 5 7 35, तो 35 हुआ फर्स्ट और लास्ट का गुना, तो बीच वाला के 2 भाग करेंगे कि उसका भी गुना करने पर 35 ही हो जाए। तो देखिए इस तरह हम काम कर सकते हैं, -5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x प्लस 7 बराबर 0। 7 5 35, 5 7 35 और 7 और 5 गया 2, यानी इसी पर टूटेगा। यहां हल कर लेंगे, माइनस x कॉमन यदि हम ले लेते हैं तो बच जाएगा 5x माइनस 7, -1 यहाँ कॉमन लेंगे तो कितना बच जाएगा, यहाँ 5x माइनस 7 बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ कॉमन लेंगे तो 5x माइनस 7 यहाँ हो जाएगा -x माइनस 1 बराबर 0। दो संख्याओं का गुणनफल 0 कब होगा? या तो यह संख्या 0 होगा, या तो यह 0 होगा, या तो दोनों 0 होगा, तब यह गुना करने पर 0 होगा। तो बारी बारी से दोनों को हम 0 बैठाएंगे। 5x माइनस 7 बराबर 0, इसलिए x बराबर 7 प्लस में जाएगा बट्टा में 5। ठीक, और यदि इतना बराबर 0 लेंगे तो -x बराबर यानी +1 हो जाएगा, इसलिए x बराबर -1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ x का मान कह रहा है कि 7/5 आया, अब यहाँ x का मान कहा कि -1 होगा। अब यहाँ कह रहा है कि x का मान जो है 5 से छोटा। यहाँ हमको प्रश्न में कहा था कि x का मान 5 से छोटा है, तो देखिए यह भी जो मान प्लस में है, प्लस में रहते हुए भी यह 5 से छोटा है, और माइनस में है 1, ये भी 5 से छोटा है। तो इसका मान प्लस में हुआ कि माइनस में हुआ, धनात्मक हुआ कि ऋणात्मक हुआ, ये कहा नहीं जा सकता है कि यहाँ पर दोनों मान संभव है। तो इसका ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है, कह रहा कि एक शहर की जनसंख्या 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या 8680 हो जाएगी। शहर में महिलाओं की संख्या ज्ञात करें। शहर में महिला की संख्या x मान लेंगे और कहा कि 12% का वृद्धि हुआ, तो 12% का वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 112% हो जाएगा, 112% हो जाएगा। अब कह रहा कि पहले टोटल 8000 था, तो 8000 में से x महिला मान लेंगे तो पुरुष कितना होगा, तो 8000 माइनस x पुरुष हो जाएगा। और इसमें कहा है कि 8% का वृद्धि हुआ, तो 8% का वृद्धि होगा तो 108% हो जाएगा। इतना प्रतिशत वृद्धि हो गया। अब कह रहा इस प्रकार जनसंख्या जो है 8680 हो गया है, 8680 हो गया है। तो हमको महिला की संख्या निकालना है, तो महिला की संख्या x माने हैं, x का मान निकाल लेंगे, वही महिला हो जाएगा। देखिए हल करते हैं तो 112x% हो गया गुना करने पर, प्लस यहां गुना करेंगे तो 8 में 108 में गुना करेंगे तो 864 864 हो जाएगा और 3 0 हो जाएगा, और इतना प्रतिशत रहेगा। माइनस 108 में x से गुना करेंगे तो 108x% हो जाएगा बराबर 8680 है ना। x वाले टर्म को हम घटा लेंगे तो देखिए 112x% में से 108x% घटाएंगे तो 112 में 60 गया 4x%। ठीक है, प्लस देखिए प्रतिशत से हटे तो बटा में 100 हो जाएगा, तो ये प्रतिशत से 2 0 हम काट सकते हैं। ठीक है ना। और कितना हो जाएगा 8640 बराबर 8680। ठीक है, तो इधर कितना होगा 4x% बराबर 8640, इधर घटेगा तो इधर 8680 है तो 80 में से 40 गया 40, इतना हो गया। तो 4 से काटेंगे 10 बार में, इसलिए x बराबर कितना होगा, तो प्रतिशत
हटेगा तो इधर जाके 2 को 0 बैठेगा, तो 10 तो पहले से है और ऊपर 30 जाके उधर 2 को ऊपर 0 कर देगा, यानी 1000 महिला हो गया। यानी महिला की संख्या जो है 1000 होगा। ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न जो है ये आरेख संबंधित है। कह रहा कि यह आरेख जो है यहाँ हम लोग बना लिए हैं। एक कक्षा में फुटबॉल ए, हॉकी एच और बास्केटबॉल बी खेलने वाले छात्रों की संख्या दर्शाता है। वास्तव में 2 खेल खेलने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? देखिए 2 खेल वाला निकालना है। देखिए ये तो 9 है एक खेल वाला, 12 एक खेल वाला, 20 एक खेल वाला, बीच में 15 है, तीनों खेल खेलने वाला, तीनों सर्किल में है। लेकिन 2 खेल वाला निकालना है। 2 खेल खेलने वाला है तो ऐसा संख्या देखेंगे जो 2 वृत्तों में है। तो देखिए यहाँ 12 दिख रहा है, एफ में एच में है ना। 13 दिख रहा है यहाँ है, इसमें भी है, और 14 इसमें भी है और इसमें भी है। तो 2 खेल खेलने वाला हो जाएगा 12 + 13 + 14 है ना, यही 2 खेल वाला। तो 12, 13, 14 का जोड़ करेंगे। देखिए एक क्रमिक रूप से बढ़ रहा है तो बिचला औसत होगा, और 3 को है तो 13 × 39, यानी जोड़ने पर 39 होगा, यानी तीनों खेल खेलने वाला की संख्या 39 हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, करे 132 मीटर और 108 मीटर लंबी 2 ट्रेनें क्रमशः 32 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही है। मिलने के बाद एक दूसरे को पार करने में उन्हें कितना समय लगेगा? देखिए 2 ट्रेनें जो है अलग अलग लंबाई का है और अलग अलग चाल से चल भी रही है और दोनों विपरीत दिशा में चल रही है। तो देखिए जो दूरी जो होता है तो दोनों ट्रेनों की लंबाई दूरी हो जाएगा, और चाल जो होगा अपेक्षित चाल। अगर एक ही दिशा में गाड़ी चलेगी तो चाल होगा घटा करके, लेकिन विपरीत दिशा में चलेगा तो चाल जुट जाएगा। तो मेरा यह क्वेश्चन कहा कि जो ट्रेनें हैं विपरीत में चल रही है तो चाल जुट जाएगा। तो दूरी कितना हो जाएगा? पहले दूरी निकालेंगे। तो दूरी जो होगा वह दोनों गाड़ी के लंबाइयों का जो, तो पहला 132 मीटर और दूसरा 108 मीटर, तो कितना हो गया दूरी? तो 132 और 8 जोड़ देंगे तो 240 मीटर दूरी हुआ, क्योंकि दोनों गाड़ी के लंबाइयों का योग किए तो गाड़ी ही एक दूसरे को पार करेगा, तो पार करेगा वही दूरी होगा, यानी दूरी हो गई 240 मीटर। अब कह रहा है आपेक्षिक चाल निकाल देंगे। आपेक्षिक चाल, तो आपेक्षिक चाल कितना होगा? तो देखिए यहाँ गाड़ी एक ही दिशा में यदि चलेगा तो चाल को घटाएंगे, लेकिन अगर विपरीत चाल चलेगा, विपरीत दिशा में चलेगी तो चाल को जोड़ देंगे। तो यहाँ विपरीत दिया है तो 32 और 40 जोड़ देंगे, तो 32 + 40 यानी 72 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी का स्पीड हो गया। तो कह रहा है कि समय निकालना है, तो समय तो होता है दूरी बट्टा चाल, तो दूरी हो गया 240 मीटर बट्टा चाल हो गया 72। तो देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूरी है मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो यहाँ 5/18 से इसमें गुना करेंगे ना, तब मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। तो देखिए 18 × 72, 4 × 24 और 5 से काटेंगे 12, यानी कितना हुआ 12 सेकंड। यानी दोनों जो गाड़ी है एक दूसरे को 12 सेकंड में पार कर जाएगी। ऑप्शन में देखेंगे ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, नल ए और बी एक टैंक को क्रमशः 5 और 20 घंटों में भरते हैं। नल सी भरे हुए टैंक को 10 घंटों में खाली करता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा? टैंक को भरने का समय निकालना, ये तो बहुत ही आसान है, आप लोग भी बना सकते हैं। तारा पहला जो ए है 5 घंटा में भरता है तो 1/5 लिख लेंगे। दूसरा का 20 घंटा में भरता है तो 1/20 लिख देंगे, भरने वाला प्लस में। और तीसरा का जो सी है यह कह रहा 10 घंटा में खाली करेगा, तो खाली वाला माइनस 1/10 भाग खाली हो जाएगा। तो देखिए 5, 10, 20 कैसे ले लेंगे तो 20 हो जाएगा। तो 5 × 20 4 प्लस 20 का 20 तो 1 माइनस 10 दूनी 20 तो यहाँ 2 हो गया। तो कितना हो गया 4 1 5 5 में से 2 गया 3/20 भाग हो गया। ये 3/20 भाग बतलाता है, तो समय निकालना है कितना समय में भर जाएगा। तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे कर देंगे, यानी 20/20
मिनट होगा में ये भर जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन 1 घंटा में दिया समय है ना, 1 घंटा में दिया है यानी 20/3 घंटा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है ए और बी को किसी कार्य को पूरा करने में अलग अलग क्रम से 25 और 45 दिन का समय लगता है। ए ने अकेले कार्य करना शुरू किया और कुछ दिनों के बाद बी साथ कार्य करने लगा। कार्य को पूरा करने में कुल 20 दिन का लगा समय, तो बी ने कितने दिनों बाद कार्य करना शुरू किया, यानी बी का समय निकालना है कि वह कितने दिन के बाद काम करना शुरू किया। तो देखिए पहले यहाँ लिख लेंगे, ए कर रहा है किसी काम को 25 दिन में और बी कर रहा है उसी काम को अकेले 45 दिन में, ठीक है। अब कहा है ए ने काम प्रारंभ किया और कुछ दिनों के बाद कहा है कि बी भी शामिल हुआ, तो कितना दिन के बी बाद आया तो उसको निकालना है। और काम समाप्त हुआ है 20 दिन, तो देखिए ए तो शुरू से रहा लास्ट तक और काम हुआ है 20 दिन में, तो एक करेगा 20 दिन में और बट्टा 25 प्लस बी मान के चलते हैं टी दिन किया होगा काम, तो T/45 बराबर 1। यानी देखिए जो जितना दिन काम करता है उस टाइम को ऊपर लिखते हैं और जितना दिन में कर सकता है उसको नीचे। तो काम 20 दिन में समाप्त हुआ, तो ए शुरू से लास्ट तक रहा यानी 20 दिन रहा, तो 20/25। बी जो करता है 45 दिन में करता है, अब इसको माने कि टी दिन काम किया, तो T/45 से पूरा काम समाप्त हो गया। 1 हल कर लेंगे, 5 से कटेगा 4 और ये 5 हो गया, तो कितना हो गया T/45 बराबर 4/5 इधर घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/5 है ना। 5 से 45 9 बार में कट गया, इसलिए T बराबर 9 दिन। देखिए T आया 9 दिन यानी बी जो है 9 दिन काम किया, तो हमको पूछा कि कितने दिनों के बाद आया, तो काम तो 20 दिन चला था, अब ये 9वें दिन किया, तो इसका मतलब हुआ जो बी जो है वह 20 - 9 यानी 11 दिन बाद आया, ठीक है ना। देखिए T बराबर 9 दिन यानी बी जो है 9 दिन काम किया, तो हम उससे पूछा था कि बी कितने दिन बाद आया, तो काम चला था 20 दिन और 9वें दिन किया, तो 20 - 9 यानी 11 दिन बाद आया। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर मेरा हो जाएगा बी। आज के क्लास में हम लोग रेलवे एनटीपीसी का महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। तो यदि आज का क्लास अच्छा लगा हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अन्य विद्यार्थी भी लाभ लेंगे।